दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, अपने इस यूट्यूब मंच पर हम सेल्स मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी हो सके, कुछ वैल्यू ऐड हो सके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे कि अगर आप एक फ्रेशर्स मेडिकल रैप हैं तो आप अपना टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कल एक हमारे वीडियो पर जो है एक फ्रेशर्स मेडिकल रैप्स का या एक न्यू मेडिकल रैप्स का एक लवली कमेंट आया था, मतलब बहुत प्यारा कमेंट कि आप हमको बताइए कि अगर हम एक फ्रेशर्स एमआर है तो हम अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हमको लगा कि चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई अगर फ्रेशर्स एमआर है तो कैसे अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं वेरी कंफर्ट जोन में, तो इसके बारे में डिस्कस करें। तो हम उन्हीं के डिमांड पर आज वीडियो बना रहे हैं कि एक फ्रेशर्स मेडिकल रैप को कैसे अपना टारगेट करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि सारी बातों को समझ सकें। और इसमें हम 8 पॉइंट्स बताएंगे, कुछ 8 पॉइंट्स, और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तभी आप कंप्लीट इस बात को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताएंगे। नंबर 1 पॉइंट होता है, अगर आप मेडिकल रैप न्यू हैं, फ्रेशर्स हैं। फ्रेशर्स मतलब ये हुआ कि आप मैंने बहुत जल्दी कोई कंपनी को ज्वाइन किए हैं और आपने पहले कभी कोई किसी कंपनी में काम नहीं किया है, आप कोई न्यूली ज्वाइंड है, मतलब हो सकता है कि 20 दिन हो, 25 दिन हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी समय हो उसके अंडर में आपका ज्वाइनिंग है, आप बिल्कुल नए हैं। तो नए में तो आपके लिए सब कुछ नया है, आप एक फ्रेश ग्रेजुएट होंगे, नए नए ग्रेजुएशन से निकले होंगे, तो आपको बहुत सारे चीज़ों की समझ नहीं होगी। तो इसमें आपको सबसे पहला क्या काम करना पड़ेगा, आप जिस भी कंपनी में गए होंगे आपको एक डॉक्टर का लिस्ट मिला होगा। अब डॉक्टर का लिस्ट जो है वैरी करता है, वो कंपनी टू कंपनी, किसी का 50 का भी लिस्ट होता है, किसी को 100 का भी होता है, किसी को 150 का होता है, किसी को 200 का होता है, किसी को 250 का भी होता है। तो सपोज करते हैं कि आपके डॉक्टर का लिस्ट 100 डॉक्टर्स का लिस्ट है जिसको महीने में मिलना है आपको। तो आपको करना ये है कि कम से कम विद इन 60 डेज, 2 महीना के अंदर आपको सारे डॉक्टर से टच कर लेना है और देखना है कि आपका जो डॉक्टर्स हैं वो आपका पोटेंशियल है कि नहीं, मतलब डॉक्टर्स की क्या कैपेबिलिटी है, कितना कैपेसिटी है, माने उस डॉक्टर्स के पास नंबर ऑफ पेशेंट्स है कि नहीं है, माने उस डॉक्टर में लिखने की, प्रोडक्ट लिखने की कैपेसिटी है कि नहीं, पावर है कि नहीं, ये आपको जज कर लेना है। और 100 डॉक्टर का परफेक्ट लिस्ट बनाना है दोस्तों आपको, परफेक्ट। ऐसा नहीं कि जिस डॉक्टर के पास कोई पेशेंट ही नहीं है या महीना में 10-20 पेशेंट हो, डेली 1-2 पेशेंट भी नहीं है, तो वहाँ पे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिसको नंबर ऑफ पेशेंट्स हो, जिसको पोटेंशियल हो, जिसको प्रोडक्ट लिखने की दम हो, क्षमता हो, पावर हो, उसी को आप लिस्ट में रखिएगा। तो 100 डॉक्टर का एक परफेक्ट लिस्ट बना लीजिए दोस्तों, और आपको हर डॉक्टर से मिलना है, हर डॉक्टर से टच करना है। महीने में हर डॉक्टर से मिलना है, कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो हम बताएंगे कैसे मिलना है। तो जब आपका एक पोटेंशियल डॉक्टर का लिस्ट बन जाए, क्योंकि वो फाउंडेशन है, डॉक्टर का लिस्ट ही आपकी सफलता का फाउंडेशन है, यही आपकी नींव होती है। तो अगर आपका डॉक्टर का लिस्ट सही हो गया, अगर आपकी नींव सही हो गई, तो आपकी इमारत भी बहुत मजबूत होगी, आपका बेस भी बहुत मजबूत हो जाएगा और आपका सेल्स ग्रो भी हो जाएगा। डिपेंड करता है डॉक्टर लिस्ट पे। नंबर 2 क्या करना है आपको कि आपको उसमें से 50 डॉक्टर्स, अगर आप नए हैं, आपको 50 डॉक्टर को उसमें एक कोर डॉक्टर बना लेना है। कोर डॉक्टर मतलब उसमें हाईली फोकस करना है। तो 50 डॉक्टर कोर बना लेने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि आपको 100 डॉक्टर से मिलना है, लेकिन 50 डॉक्टर से कम प्रयास कीजिएगा महीने में 4 बार मिले, वीकली मिले। कंपनी के थोड़ा सा लीक से हट के आपको चलना पड़ेगा, थोड़ा सा वीकली मिले। अगर आप नए मेडिकल रैप हैं तो अगर आप 1 लाख का सेकेंडरी सेल जनरेट कर देते हैं, मतलब सेकेंडरी सेल हुआ और कलेक्शन अगर 1 लाख का भेज देते हैं कंपनी को, तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। नए मेडिकल रैप्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए 1 लाख का सेल अपने आप में मान के चलिए सफिशिएंट होता है। और अगर आप कोई बड़ी कंपनी में है, मान लिया अगर जिसका बेस हाई है, तो अगर आप 1 लाख अपने से एडिशनल सेल जोड़ते हैं
तो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा क्या सिचुएशन है। तो 50 डॉक्टर्स चुन के आपको कम से कम महीने में 3 बार 4 बार मिलना है, वीकली बेसिस से मिलना है। और बाकी जो डॉक्टर्स हैं उससे आपको 1-2 बार जितना मिल सकते हैं मिले, बट टच जरूर करना है सबको। तो आप एक डॉक्टर से 2000 का आप रखिए, मतलब ऑब्जेक्टिव 2000 रुपये का ऑब्जेक्टिव एक डॉक्टर से रखना, ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ 2000 का। और 2000 लिखवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट अगर एक एक स्ट्रिप भी लिखते हैं कोई प्रोडक्ट, तो महीने में 3 बॉक्स हो जाता है। और ऑलमोस्ट कोई भी प्रोडक्ट होगा तो 3 बॉक्स लिखाने के बाद मान के चलिए कि आपका 2000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी बात करना है आपको डिटेलिंग। डिटेलिंग जब करते हैं तो थोड़ा सा इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम उसमें मास्टर हो जाइए, ठीक है। उसमें आपको प्रोडक्ट का नाम 5-6 बार बोलना है, अपना प्रोडक्ट में जो कंटेंट्स है, वो जो मोलिक्यूल है वो बोलना है, उसका इंडिकेशंस बोलना है, और उसके दो साइलेंट फीचर्स होते हैं वो डिटेलिंग में बोलना है आपको। साथ में आपको डिटेलिंग जब करते हैं दोस्तों, तो आपको इतना करने के बाद क्या करना है कि आपको जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बिल्कुल सही करना है। तो प्रोडक्ट का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, सब सही सही करना है। अगर नहीं जानते हैं तो अपने सुपीरियर से, मैनेजर से, रिपोर्टिंग अथॉरिटी से, कलीग से हर चीज़ का डिटेलिंग का एक एक चीज़ का आप मायने समझ लीजिएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन समझ लीजिएगा, सही उच्चारण होना चाहिए। नहीं तो अंग्रेजी में क्या होता है कि अगर आप सही उच्चारण नहीं कीजिएगा तो मीनिंग बदल जाता है, यह ध्यान रखना है। चौथी बात करना है, आप जब डॉक्टर से जब विजिट कर लेते हैं तो आपको प्रिस्क्रिप्शन का डिमांड करना है, मांगना है लास्ट में, सर आई नीड यू ब्लेसिंग फॉर दिस XYZ प्रोडक्ट टैबलेट, प्लीज गिव मी एटलीस्ट 2 प्रिस्क्रिप्शन या 1 प्रिस्क्रिप्शन या 3 प्रिस्क्रिप्शन, जिस तरह का रिक्वायरमेंट है आपको बोलना है पर डे। प्लीज गिव मी एटलीस्ट 2 प्रिस्क्रिप्शन फॉर दिस XYZ टैबलेट डेली। डॉक्टर आपको डिमांड करना है, स्ट्रांगली डिमांड कीजिएगा तो आपको डॉक्टर भी लिखने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसके बाद करना है आपको POB का हैबिट डेवलप करना है, जिसको बोलते हैं पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। आप जहां भी जाते हैं तो आप मतलब डॉक्टर जब अगर एग्री हो गए या कंसेंट दे दिए कि लिखेंगे, तो आप बगल वाले केमिस्ट के पास POB कीजिए, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। क्योंकि जब तक वहां पर माल अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, आपको प्रोडक्ट वहां से नहीं निकलेगा और उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी निकलने की। इसलिए आप वहां पे 1 बॉक्स हुआ या 5 ही स्ट्रिप हुआ, अपने लेवल से उसको हैबिट डेवलप कराइए, फिर अपने आप स्टॉक पॉइंट से मंगाना लगेगा, फिर आपको टेंशन नहीं है। बट इनिशियल पीरियड में आपको POB को डेवलप करना पड़ेगा, POB लेना पड़ेगा, नहीं तो आज के डेट में कोई केमिस्ट अपने से नहीं मंगाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब बात याद रखिएगा। उसके बाद आप 6 पॉइंट क्या है कि आप जब डॉक्टर से जब मिलते हैं तो आप कम से कम प्रॉपर RCPA करके जाइए, रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। मतलब डॉक्टर्स के पास क्या कैपेसिटी है, किस प्रोडक्ट को लिखते हैं, कौन सा ब्रांड को लिखते हैं, कितना ब्रांड लिख सकते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल के नहीं लिखते हैं, ये सब थोड़ा जानकारी लेकर के ही विजिट करना है, मैंने अंधेरे में तीर नहीं मारना है। तो आई होप कि आप जहाँ भी जाइएगा POB करके ही जाइएगा। तो आई होप आप जहाँ भी जाइएगा आप प्रॉपर RCPA करके ही जाइएगा डॉक्टर के पास, ताकि सटीक आपका निशाना सटीक लगे, जगह पर लगे। उसके बाद आपको 7वां पॉइंट क्या करना है कि आपको मिक्स प्रोडक्ट का सेल करना है। अगर आपके बास्केट्स में मान लिया अगर 20 प्रोडक्ट है कंपनी में, तो प्रयास कीजिए कि आपका 20 प्रोडक्ट का मूवमेंट हो। हर प्रोडक्ट कम से कम 5 डिब्बा 6 डिब्बा हर प्रोडक्ट बिकिए, 2-3 प्रिस्क्राइबर हर प्रोडक्ट का बनाइए, ये आप याद रखिएगा। 1-2 प्रोडक्ट में डिपेंडेंसी नहीं रखना है, हर प्रोडक्ट का मिक्स्ड प्रोडक्ट होगा तो आपकी क्वालिटी सेल हो जाएगी और आपको वॉल्यूम भी पूरा करने में ईजी होगा। साथ में कोई इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा मार्केट में, कहीं से माल बाहर से इन्फिल्ट्रेशन भी आपके एरिया में नहीं होगा, ये सब फायदे होते हैं। और 8वां पॉइंट है कि आप जो उसका जो कॉस्टली प्रोडक्ट होता है, महंगा प्रोडक्ट होता है, उससे आप अगर प्रमोट कीजिएगा, लिखाएगा, तो आपका वॉल्यूम जल्दी बनेगा। मतलब सपोज कीजिए कोई आपके पास प्रोडक्ट ऐसा है जिसका कॉस्ट महीने में 5,000-6,000 रुपया है, तो अगर मान लिया आपका 10 डिब्बा बिकेगा तो 50,000 का हो जाएगा। और वही अगर आप ऐसा प्रोडक्ट कीजिएगा जिसका MRP है मान ली 1 रुपया है, तो उस तरह से आप कीजिएगा। अगर मान ले सपोज कीजिए 100 रुपीज़ बॉक्स वाला जब प्रोडक्ट आप प्रमोट कीजिएगा तो आपका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हो पाएगा। मतलब मेरा मतलब ये है कि जो आपके पास कॉस्टली प्रोडक्ट हो, जो महंगा प्रोडक्ट हो, 1-2 ब्रांड जो भी हो, उसको ज़्यादा प्रमोट कीजिएगा तो आपका वॉल्यूम जल्दी होगा। तो दोस्तों अगर ये सब बातों को आप फॉलो करेंगे तो आप जो फ्रेशर्स मेडिकल रैप हैं, विदिन 6 मंथ
आप बिल्कुल तहलका मचा देंगे, आप बिल्कुल ग्रो कर जाएंगे, सेल इंप्रूव कर जाएगा और 6 मतलब विद इन 1 ईयर जो है, आप विद इन 1 ईयर आप कंपनी में परफॉर्म करने लगेगा और आप कंपनी में एक आपका आइडेंटिटी बन जाएगा, आप कंपनी में हीरो बन जाएंगे और अपने लेवल से आप कम से कम 1 लाख का सेल जनरेट कर पाएंगे दोस्तों। या तो नए हैं तो 1 लाख का सेल, और अगर आप पुराने कंपनी में हैं तो आप 1 लाख का एक्स्ट्रा सेल जनरेट कर पाएंगे। तो क्या करना है आपको? नंबर 1, प्रॉपर डॉक्टर लिस्ट बनाना है। नंबर 2, 50 डॉक्टर पे प्रॉपर फोकस करना है। नंबर 3, बढ़िया से डिटेलिंग करना है। नंबर 4, आपको प्रिस्क्रिप्शन का डिमांड करना है। नंबर 5, आपको पीओबी करना है, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग हमेशा करना है। नंबर 6, आपको आरसीपी करना है। नंबर 7, आपको मिक्स प्रोडक्ट सेल करना है। और नंबर 8, जो कंपनी में महंगा प्रोडक्ट है, कॉस्टली प्रोडक्ट है, उसको हाईली फोकस करना है और उसको प्रयास करना है कि आपका मैक्सिमम लिखा है ताकि आपका वॉल्यूम जल्दी पूरे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको मिल जाए नोटिफिकेशन और आप वीडियो को देख सके और फायदा उठा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।